2025 में स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस अनाउंस की गई। ये इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जो अब एलिजिबल नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा क्या वो चेंजेस हैं और कौन इस टाइम पे एलिजिबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक एलिजिबिलिटी का ही नहीं पता है कि क्या मैं स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अब भी विजिटर वीज़ा लगाए जा रहे हैं जबकि वो स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पाउस वीज़ा में जो चेंजेस आई हैं वो क्लियर हो जाएंगी और साथ के साथ जो एलिजिबिलिटी है, प्रॉपर एलिजिबिलिटी है कि कौन स्पाउस वीज़ा लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं उन चेंजेस की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्पाउस वीज़ा जो है वो इसलिए दिया जाता है कि आप जो है कनाडा में अगर आपका स्पाउस वहाँ पे स्टडी कर रहा है, जब वहाँ पे वर्क कर रहा है तो उसको जाकर आप कंपनी दे सकें। अब जो स्टडी की अगर बात करें तो स्टडी में बड़ी चेंज ये आई थी कि स्टडी में अब सिर्फ मास्टर्स वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। कुछ बैचलर डिग्रीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कम हैं। तो मास्टर्स वाले या पीएचडी वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्पाउस का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए। तो इसका कोई भी जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चाहे आपकी 2 साल की स्टडी पड़ी है, चाहे आपका 1 साल पूरा हो चुका है, चाहे इवन आपके 6 मंथ रहते हैं, तो भी आप स्टडी वीज़ा पे होते हुए अपने स्पाउस के का जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप स्टडी पे हैं तो आप कभी भी, अगर मास्टर या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, कभी भी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, अब पीजीडब्ल्यूपी जो है उसको बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर स्टडी के होते हुए आप अप्लाई कर लें, वीज़ा ले लें, तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर आपने स्टडी के बाद अपना जो है वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई कर दिया, तो उसको बहुत टाइम लग रहा है, उसको बहुत वेट आपको करना पड़ सकता है। तो अगर स्टडी आपकी कंटिन्यू है तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि पीजीडब्ल्यूपी वाले हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरा स्टडी खत्म हो चुकी है, अब मैंने अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई किया है, लेकिन मेरे पास जो है वो बढ़िया जॉब है, तो क्या मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकता हूं। इस सूरत में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आपने वर्क परमिट डाल रखा है, आप अप्लाइड स्टेटस पे हैं। पहली बात तो आपका खुद का स्टेटस क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका रिफ्यूज़ल आएगा, लेकिन फिर भी जब आपकी फाइल एम्बेसी में है तो वीज़ा ऑफिसर इसको अप्लाइड स्टेटस कंसिडर करता है। तो अप्लाइड स्टेटस पे अगर अपने स्पाउस वीज़ा लगाते हैं तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर पोस्ट स्टडी वर्क डाला हुआ है तो इसको आप रहने दीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब स्टडी में कई लोग ऑफिशियल ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ जिसको मैं ब्रेक कहूँगा, ऑफिशियल ब्रेक नहीं कहूँगा, ब्रेक ले लेते हैं। जहाँ ऑफिशियल ब्रेक भी हम कहें तो उसमें आपको वीज़ा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जब आपने अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी स्टडी कंटिन्यू उस टाइम पे होनी चाहिए, आपकी क्लासेस लगी होनी चाहिए, आपके पास 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है उठाए होने चाहिए, आपके पास 9 क्रेडिट, जो 3 सब्जेक्ट के मोटे मोटे 9 क्रेडिट बन जाते हैं, उसको लेकर, क्योंकि अगर आपके 2 सब्जेक्ट जो उससे कम हैं तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट कंसिडर नहीं किया जाता। उस सूरत में भी आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो स्टडी वालों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे आप स्टडी के बाद वर्क वीज़ा पे गए हैं, जहाँ आप क्लोज वर्क परमिट यानी कि LMI के थ्रू आए थे, दोनों के दोनों जो है एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिसेंटली चेंज आई थी, उस चेंज में ये कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो जॉब है वो टीयर 0 या टीयर 1 की, यानी कि हाई लेवल की जॉब, जिसको मैनेजमेंट लेवल की जॉब हम बोलते हैं, वो जॉब आपकी होनी चाहिए। अगर ये जॉब नहीं है तो कुछ टीयर 2 या 3 की जॉब्स भी हैं, लेकिन उनकी बाकायदा लिस्ट दी गई है। अगर उनमें से आपकी जॉब है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर वर्क परमिट पे हैं तो टीयर 0, 1 या टीयर 2 या 3 वाली जो लिस्ट वाली जॉब है, अगर वो आपके पास है तभी आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। इसमें दूसरी कंडीशन जो रिसेंटली अनाउंस की गई थी वो ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस
चेंज की वजह से बहुत से लोग जो हैं इनएलिजिबल हो गए हैं। जब आप एप्लीकेशन करते हैं, जिस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन जो है एम्बेसी में डालते हैं, उस टाइम पे आपके पास आपका वर्क परमिट जो है 16 मंथ का कम से कम होना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट 16 मंथ से कम का है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये रीसेंट चेंज है जिसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर आपका वर्क परमिट है पे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो 16 मंथ का जरूरी है। तो ये एक बड़ी चेंज जो है वो वर्क परमिट वालों को लेकर आई है। तो ये मोटा मोटा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप चाहे स्टडी कर रहे हैं जहाँ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप स्पाउस के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इन रूल्स को जानना, इन चेंजेस को जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर देना चाहूँगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जो स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनको कौन गाइड करता है, कहाँ से वो सुन के आते हैं, हम विजिटर वीज़ा डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके 2-3 रीज़न बता देता हूँ। पहला, विजिटर वीज़ा का रिजल्ट जो है वो 10% है, ओपन वर्क परमिट का या स्पाउस वीज़ा का रिजल्ट 80% है। ये बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, स्पाउस वीज़ा का ये नहीं है कि पहले की तरह, अब पहले क्यों डालते थे, क्योंकि उनका प्रोसेसिंग टाइम 6 या 6 मंथ था। अब स्पाउस वीज़ा का खुद का प्रोसेसिंग टाइम जो है, हमारे खुद के 3-3 दिन में, 5-5 दिन में वीज़ा आए हैं, तो ये प्रोसेसिंग टाइम तो नहीं डालना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विजिटर वीज़ा पे आप सिर्फ विजिट कर सकते हैं, कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। जो भी एलिजिबल है, मुझे सुन रहा है, आपने सिर्फ स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। इसको दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। जो भी ये आपको गाइड कर रहा है उसको स्पाउस वीज़ा का कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, इनको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बेचारे स्पाउस वाले हैं, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, जो एलिजिबल नहीं रहे हैं, जिनके पास कोई और चारा नहीं है, वो विजिटर वीज़ा लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो कम से कम लोगों को एलिजिबिलिटी क्लियर हो सके, तो इस शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी अगर अप्लाई करना है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं अपने अब क्या कहूँ कि हमारा रिजल्ट जो है वो बढ़िया रहता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।